है और एक आउटवर्ड। थोड़ा बहुत आपको मैंने फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन बता दिया है, आगे अगर मैं फ्लाइंग वेज ड्रॉ करूंगी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको रख करती हूँ। ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में काफी सारे प्रोजेक्शन होते हैं, न्यूमरस प्रोजेक्शन होते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर और आपके आपका ये फिशर प्रोजेक्शन होते हैं, तो काफी सारे प्रोजेक्शन इसके अंदर आते हैं, बट आपको उतना है नहीं। छोड़, सॉहर्स एंड न्यूमरस प्रोजेक्शन तो आपने थोड़ा बहुत करा था क्लास 11th में। ठीक है, अच्छा एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? इफ all the substituents or groups of a sp3 carbon, if all the substituents or groups of sp3 carbon are different, the molecule is known as asymmetric molecule. The carbon is known as the sp3 carbon is known as asymmetric. कार्बन काफी ठीक हो गया, हाँ चलेगा। विजिबिलिटी प्रॉपर है ना, ब्लर तो नहीं है ना, ठीक हो गया ना। ठीक है, if all the substituents or groups of sp3 carbon are different, the sp3 carbon is known as asymmetric carbon or and is responsible for showing ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए कंडीशन, मिनिमम कंडीशन क्या चाहिए कि कार्बन अगर है, कोई स्टेरियो सेंटर अगर है, तो उसके चारों जो ग्रुप है वो दे मस्ट बी डिफरेंट, फिर मैं सोच सकती हूँ कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। ये मिनिमम कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए। दैट मीन्स द कार्बन मस्ट बी, द सेंट्रल कार्बन मस्ट बी asymmetric. What do you mean by asymmetric? All the four groups must be different. तो हम उस कार्बन को आइदर एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं या फिर उस सेंटर को स्टेरियो सेंटर भी कहते हैं, और वही स्टेरियो सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अगर डिफरेंट एज ए होल मॉलिक्यूल क्या करता है? मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो देता है, बिकॉज सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो मॉलिक्यूल की सिमेट्री 100% खत्म हो जाती है। सिमेट्री अगर खत्म हो जाती है तो फिर वो एसिमेट्रिक कार्बन का रोल प्ले करता है और वो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, सो दिस इज माय एसिमेट्रिक कार्बन। अब हम सीधे चलते हैं, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताओ, आपको 4 कंपाउंड मैंने दिया है और सबका फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन मैंने दिखाया है, और सारे के सारे sp3 कार्बन है। ठीक है, सारे के सारे sp3 कार्बन जो है, और सबके जो ग्रुप हैं 2 प्लेन में दिखाया है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, 2 प्लेन में, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, 2 प्लेन में, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। हियर आल्सो द सेम।
अच्छा, अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन कौन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कैपेबल हैं? मैम सेकंड वाले। सेकंड एंड थर्ड वन। सेकंड एंड थर्ड वन, बहुत अच्छा। सेकंड एंड थर्ड वन दिखा सकते हैं, क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट ग्रुप है। हम डिफरेंट ग्रुप्स तो उसके भी हैं मैम, लाइक फोर्थ वाले के। कहाँ है? OH है, ये OH है। मैम तो अच्छा हो वेस्ट। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे CH3 सिमिलर हो गए, नॉट पॉसिबल, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चारों अलग अलग ग्रुप हैं, हाँ ये दिखा सकता है। ठीक है, ये चारों अलग अलग ग्रुप हैं, मुझे दिख रहा है, ये भी दिखा सकता है। बट यहाँ पे भी दोनों दो ग्रुप सिमिलर हो चुके हैं, यही दिखा सकते हैं। और अगर दैट मीन्स अगर चारों अलग अलग होते हैं तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक। इसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, या फिर हम इसे स्टेरियो सेंटर भी कह सकते हैं। इसे हम स्टेरियो सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन बन रहा है, 4 प्रोजेक्शन अलग अलग ग्रुप हैं, और यहाँ पे रोटेशन दिखेगा मुझे। तो दिस इज द स्टेरियो सेंटर कैपेबल ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो अब अगर कहीं पे एक ही एसिमेट्रिक कार्बन मुझे मिलता है, एज ए होल द मॉलिक्यूल बिकम्स एसिमेट्रिक। पूरा मॉलिक्यूल भी सिमेट्री हरा चुका होता है, उसके पास सिमेट्री नहीं रहते हैं, ये भी इसका सिमेट्रिक हो चुका है, अब ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बन चुका है। तो दिस इज डन नाउ, ऑल क्लियर? दैट व्हाट डू मीन बाय, आप मुझे थोड़ा सा बताओ। 1 ब्रोमोब्यूटेनॉल, प्लीज 1 ब्रोमोइथेनॉल, सॉरी 1 ब्रोमोइथेनॉल, is it optically active? जल्दी से बताओ, will it be optically active? 1 bromoethanol, यस मैम। 1 bromoethanol, नो मैम, क्योंकि Yes. मैम वो एच आ जाएगा ना फिर। 1 bromoethanol, होगा। ध्यान से देखो, यस मैम होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 1 bromoethanol, चेक करो अच्छे से। नो मैम वो एच हो जाएगा ना फिर। मैं ध्यान से ड्रॉ करूँ ना। मैम नहीं होगा। 1 bromoethanol and 2 bromopropanol, and 2 bromopropane। मैम ये जो कार्बन होते हैं, मैम ये जो मेन चेन में कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं उनको भी गिनना है क्या? किसको गिनना है? जो ये इथेनॉल है, 1 ब्रोमो इथेनॉल, इसमें भी हाइड्रोजन बचेंगे ना, जो हाँ, हाइड्रोजन बचेंगे ना। कार्बन के साथ, इसमें उसको गिनना है। कौन से कार्बन बोल रहे हो कि मैं एक बार ड्रॉ करके तुमको बता देती हूँ। यस मैम, आप एक बार स्ट्रक्चर मैम बना। एक डाउट है, जो आपने कहा कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होने चाहिए मैम, तो पहला वाला कैसे, मतलब वो मतलब ये पहले वाले का मैम एक जगह एच है और दूसरी जगह ओ एच है मैम, तो ऐसे नहीं देखना क्या? नहीं, चारों ग्रुप किसी के साथ किसी का सिमिलरिटी नहीं होना चाहिए, कोई मैच नहीं करना चाहिए चारों ग्रुप। अच्छा मैम, तो ग्रुप्स का मतलब आपका सिर्फ यही मतलब है ना कि लाइक ओ एच हो गया, या मतलब मैम तो मतलब मिथाइल को भी आप ग्रुप ले रहे हो एक तरह से? हाँ डेफिनेटली, कुछ भी यहाँ पे इतना बड़ा बल्कि ग्रुप ले लो, वो भी ग्रुप बनेगा। यहाँ पे इतना बड़ा बल्कि सब कुछ बनेगा। 1 bromoethanol is this, यही है कि नहीं, बोलो मुझे थोड़ा सा। यही है ना 1 bromoethanol? यस मैम। 1 bromoethanol तो यही है। अगर आप चेक करो इस कार्बन को, मान लो इसको कैसे शो करते पता है ना? Yes, स्टार बोल देना यहाँ पे, क्योंकि ये भी स्टार का मतलब है एसिमेट्रिक कार्बन। बुक में आपको दिखेगा तो स्टार दे देंगे, स्टार का मतलब समझ जाना, ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक सेंटर है, ये स्टेरियो सेंटर बन गया ये, तो वो स्टार से दिखाना पड़ेगा। अब इसको मैम एक डाउट है, वैसे अगर ये CH3 के साथ अगर जुड़ा होता तो नहीं होगा ना। अगर ये CH3 से जुड़ेगा तो क्यों होगा? आपको मैंने बताया ना ईश, सारे ग्रुप डिफरेंट अगर चेक कर लेना, डन।
ये नहीं ये मैम, यहाँ पे- अगर जैसे OH CH2 CH और फिर Br। एक मिनट मैं इसको पहले बना लेती हूँ। मैम ये जो CH का जो H है, ये जो H होते हैं, ये CH3 और H, ये गिनते हैं उठा लिया ना? मैंने ना, ये ऊपर, हाँ हाँ इसको ऊपर उठाना है ना, ये मैंने ऊपर उठाया, इस H को मैंने ऊपर एक कंप बनाया है पूरा। ये आपको बीच में सिंपली कार्बन को रखना है, ओनली एंड ओनली कार्बन को रखना है, बाकी सबको चारों तरफ घुमा देना है आपको। ये इस कार्बन के बदले CH3 ग्रुप मैंने यहाँ पे लिया, इस कार्बन का हाइड्रोजन को ऊपर दिया, इसको मैंने ऐसे डाल दिया, चलो दिया, और इस OH को मैंने ऐसे ले लिया, डन। मैम ये हम किसी भी तरह कर सकते हैं ना, मतलब ये पूछ रहा था। अभी ड्रॉ कर, मैं आपको शो करने के लिए बता रही हूँ ना, ये मुझे थोड़ी पता नहीं चलेगा मैम, कि लाइक OH को आगे ले सकते हैं, Br हाँ, को चलेगा, पीछे नो ले प्रॉब्लम, सकते हैं। नो प्रॉब्लम। आप ड्रॉ करोगे, आप दिखा सकते हो कुछ भी। और एक चीज और मैम, ये जैसे अगर कंपाउंड हो, ये OH CH2 CH और फिर CH2 और फिर Br। कौन सा वाला? मैम OH CH2 CH2 Br। हाँ, क्या हुआ? मैम ये करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नो, मैं वो हाइड्रोजन हो जाएगा ना फिर वो। ये तो दो हाइड्रोजन सिमिलर दिख रहा है, कार्बन के साथ पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन दो हाइड्रोजन सिमिलर दिख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। नो स्टेरियो सेटअप। मैम मतलब एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे आप कह रहे हैं? नॉट अ सिंगल, नॉट सिंगल, नॉट सिंगल। ठीक है मैम। ठीक है, अब हम चलते हैं। 1 ब्रोमो इथेनॉल हमें ऑप्टिकली एक्टिव मिल गया है, मतलब यहाँ पे स्टेरियो सेंटर मुझे मिल चुका है। दिस इज द स्टेरियो सेंटर एसिमेट्रिक। ये क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल। नहीं दिखाएगा मैम। नहीं होगा। 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल नहीं होगा ना? मैम ये Check करो। 2 प्रोपेन है ना, प्रोपेन है ना नहीं मैम? रहा लास्ट में, लास्ट कौन सा? में ये मैम सेकंड 2 वाला। प्रोपेन लास्ट में प्रोपेनॉल 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल। ऑलरेडी। चेक करो, चेक करो, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल दिखा रहा है कि नहीं, चेक करो। मैम पूरा मैम नहीं दिखाएगा मैम। प्रोपेन मैम पूरा बोर्ड नहीं है, अभी कह रहे हैं। नहीं दिखाएगा, एक मिनट मैं चेक करके देखती हूँ। अरे मैम पूरा बोर्ड नहीं दिख दिखाएगा रहा। मैम। थोड़ा सा राइट कर दो ना, एक्चुअली में वो प्रॉपर दिख नहीं क्या रहा है हुआ? पूरा। क्या दिक्कत है? मैम क्या बोर्ड दिक्कत है? थोड़ी सी साइड कर दो। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है क्या? एक No, यस मिनट, मैम, वो OL नहीं दिख रहा था, इसलिए सब प्रोपेन बोला। ठीक है। नहीं मैम तब भी। ओहो, अब से अच्छा ये बात है। हाँ अब ओके, ठीक है। ओहो अच्छा ऐसा हो गया था क्या? सॉरी। अच्छा अब हम चलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल पे चलते हैं। 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल दिखाया कि नहीं? किसी ने बताया नहीं अभी? नहीं 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 नहीं, बोर्ड नहीं दिखाएगा ये। दिखाएगा दिखाएगा। हाँ, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल ले लो ना, GS3CH2BrCH2OH। क्यों नहीं दिखाएगा? ये 2 मैम ब्रोमो कौन से मैम हाइड्रोजन, दिखाएगा। कौन से कार्बन को पकड़ना है? कौन से कार्बन को पकड़ना है? कुछ भी, एक भी हो तो दिखा दो मुझे। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, कोई पर्टिकुलर मैम तो वो मैंने नहीं तीसरा कहा वाला है कहाँ कि दिखाएगा? मैम वो तीसरा वाला नहीं ये दिखाएगा तो ना, उसके 2 नहीं, हाइड्रोजन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक भी दिखाता है दैट इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। आपको ऐसा नहीं होता कि ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये ऐसा नहीं, एक तो दिखा रहा है ना, मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक, दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन। आप चेक करो ये एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं, चेक करो। जरूरी नहीं है कि सारे कार्बन दिखाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे थोड़ी दिखाएंगे, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, सारे भी दिखा सकते हैं बट जरूरी नहीं कि सारे दिखाएं तब जाके हम माने उसको। एक भी दिखाता है द मॉलिक्यूल इज कायरल कह सकते हो आप उसको, या फिर द मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक। अब चेक करो ये वाला बन रहा है कि नहीं, ये CH3 ग्रुप आ गया, इसको उठा लेते हैं ऊपर। सबसे पहले तो चेक करो आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है कि नहीं, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल ये होगा कि नहीं, चेक करो पहले। हाँ यस मैम डन। उसके बाद इसको मैं ऊपर उठाती हूँ सीधा, बस डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट। डेफिनेटली ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है। अच्छा तो चलो, उसको ज्यादा टाइम लेने का फायदा नहीं है, ये तो सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सीधा आपको एसिमेट्रिक चेक करनी है। मैम अच्छा, वैसे ये क्लास कब तक चलेगी, ये पूछ रहा था। ये लास्ट सेशन है, खत्म करेंगे, ये खत्म होगा तो खत्म है। अच्छा मुझे और एक बात बताओ,
क्योंकि इसका थोड़ा सा मुझे कराना है। बाकी मेरे ख्याल से इसमें क्या क्या बचा है, और एसिमेट्रिक हो गया आपका, और उसमें बचा है आपका रेशमाइजेशन और इन्वर्जन का। मुझे SN1 SN2 में ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि SN1 रेशमाइजेशन में जाता है, मैकेनिज्म के साथ बताओ, और SN2 में कैसे प्रूफ करोगे कि ये इन्वर्जन में जाता है, मैकेनिज्म के साथ बताओ। तो आपको प्रॉपर लिख के ये 2-3 मार्कर क्वेश्चन में आएगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो वो मुझे आपको थोड़ा सा करवाना है, वो इसका मैम बचा लाइक हुआ। SN1 का ही मैकेनिज्म बताना है, बट वो ऐसे बस इस ये 3D वाले फॉर्म में बता देना। हाँ, आपको कायरल लेके बताना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैं चलती हूँ, मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है एसिमेट्रिक के बाद हम चलते हैं कायरलिटी क्या होती है। ये डन है पूरा ना? Just यस मैम। डन है। अच्छा, फटाफट से बताओ, मैं देखती हूँ कौन बच्चा मुझे फटाफट से बताएगा। 2-3 मॉलिक्यूल लिखो, 2-3 मॉलिक्यूल फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो। देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन, कॉपी लो, पेन लो, फटाफट पकड़ो। 2 क्लोरोब्यूटेन पहला वाला। दूसरा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तीसरा वाला ब्रोमो क्लोरो आयोडोमिथेन, ब्रोमो क्लोरो आयोडोमिथेन। तीसरा वाला क्या बताया? ब्रोमो क्लोरो आयोडोमिथेन। एंड चौथा वाला कर चुके हैं हम। 3 बताओ पहले। मैम मैम सारे second देखने और होते हैं फर्स्ट ना? third दिखाएगा, दिखा सेकंड रहे एंड थर्ड दिखाएगा। मैम ये सारे मतलब कार्बन किस देखने किस होते में हैं ना? एसिमेट्रिक कार्बन या आपका जो स्टेरियो सेंटर पाया जा रहा है। मैम स्क्रीन इज मैम नॉट सारे कार्बन विजिबल। देखने होते हैं ना? मैम सेकंड और थर्ड दिखाएगा। हम सिर्फ थर्ड वाला नहीं दिखाएगा। मैम सेकंड थर्ड दोनों दिखाएंगे। अच्छा हाँ, दोनों दिखाएंगे। अच्छा, हाँ बट पहला ठीक है। वाला भी तो दिखाना चाहिए। फर्स्ट वाला भी दिखाया यस, था, फर्स्ट वाला आप भी चेक दिखाया करो। था। मैं तभी तो बोल रही हूँ, आप चेक करो कि तीनों में कौन कौन है जो दिखाएंगे। आप आराम से टाइम लो, हम चेक करो। सेकंड और थर्ड। फर्स्ट भी अच्छा, दिखाया। तो निष्कर्ष मैम बोले फर्स्ट भी दिखाएगा, फर्स्ट भी फर्स्ट भी दिखाएगा। दिखाएगा। बाकी चेक कर लो। मतलब इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों दिखा रहे हैं। आ गया ना समझ में? या फिर क्या बनाऊं मैं? बता तो दिया है, आ गया होगा आपका, क्या बताना पड़ेगा? नहीं मामी मैम, हाइड एक चीज पूछनी है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का लाइक समझ में तो आ गया, बट फिर भी एक बार आप बता दो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। 2 मैम तीनों होंगे। हाइड्रोक्सी, तीनों हो रहे हैं, तीनों हो रहे हैं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यही है ना? तो हमें वही लाइक डाउट था कि कहाँ वो दिखाएगा ये CH का वो। ये दिखाएगा, क्या बात कर रहे हो? ये दिखाएगा। एच को ऊपर उठाओ ना। नहीं मैम, नहीं अरे मेरा मतलब है कि वो COH कहाँ प्लेस करना है, वो थोड़ा कंफ्यूजन था, आपने उसका नंबर नहीं लगा। डालो कहीं पे बोल रहे थे। आपको क्या देना है अभी? आपको मैं वो वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी में नहीं बोल रही हूँ कि आप उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर बताओ, नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि स्टेरियो सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है मैम। ठीक है, मैम। तीनों में बन रहा है, तीनों में बन रहा है स्टेरियो सेंटर, तीनों में बन गया। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल के लिए एनफ हो गया। मेघना क्लियर है बेटा? मैम एक बार जो फर्स्ट वाला एक्सक्यूज मी क्वेश्चन था मैम। रिपीट कर देना। कौन सा? पता नहीं मैम, लिख नहीं पाया मैम वो वाला। 2 अच्छा, क्लोरोब्यूटेन। लिखो फटाफट लिखो। 2 क्लोरोब्यूटेन, हाँ डन मैम। 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, this one, and bromochloroiodomethane. मैम हाँ बोलो। मैम अभी हमने पहले क्वेश्चन करा था 2 ब्रोमोप्रोपेन नहीं दिखाएगा, बट यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे तो CH2 सेम हो जाएगा ना। कहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन? आप पहले बनाओ, 2 क्लोरोब्यूटेन पहले बनाओ। बना दिया है। 2 क्लोरोब्यूटेन नहीं दिखा रहा है दीपाली? नो मैम। 2 क्लोरो, आप CH3 सेम आ रहा है ना। अरे क्या है, ये आएगा, ये मैम आएगा, दिखा रहा है। ये आएगा, और ये ऊपर उठा दो इसको। आ गया वर्तिका?
अच्छा अच्छा ओके मैम। हाँ हम तो तीनों दिखाएंगे ना जो आपने बोला, सेकंड और थर्ड तीनों नहीं सब। तीनों तीनों अच्छा शो ओके। करेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं कायरल क्या होता है। मैम सारे कार्बन देखने होते हैं ना? सारे कार्बन को चेक वैसे देख के पता चल जाता है बेटे। CH2 है, CH2 पॉसिबल ही नहीं है, CH2 है, CH3 है, पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये तो देख के पता चल जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप मिलर जा रहे हैं, कौन कौन से थोड़े जा रहे हैं। आप बहुत सारी जगह पे इसको बनाना पड़ जाता है स्ट्रक्चर वगैरह। अब चलते हैं, अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट है चलते हैं कायरल। कायरल एंड कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है ये चलते हैं, ठीक है। कायरलिटी का मतलब होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके मिरर इमेज के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता हो, तो ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट वाला है। हाँ मुझे समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है तो हम उसे कहते हैं कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं क्योंकि आप इसे ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, आप इसे ऑर्गेनिक में आप कंपाउंड भी ले सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि मैं आपको अभी हाथ का एग्जांपल दूंगी, पाम का एग्जांपल दूंगी और एक सिमेट्रिकल ग्लास का एग्जांपल दूंगी, तो हम उसे ऑब्जेक्ट के नाम पे जानते हैं। बट एक्चुअली अगर हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट क्या काम है, हमें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए ना। तो एज ए होल मैं बता रही हूँ ऑब्जेक्ट व्हिच हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror image is known as a chiral object and the activity is known as chirality. The activity is known as अगर आप एक चैप्टर को, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बच्चों को बोल रही हूँ जिसके स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ लोगे, तो बाकी जो चैप्टर्स है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन्स है, आप थोड़े बहुत खुद भी समझ सकते हो पढ़ोगे। बेसिक्स तो रह गया, जीओसी और हाइड्रोकार्बन में रह गया ना, जो बेसिकली रिएक्शंस जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ये बेस है। अगर वो आप समझे हो तो फिर रिएक्शंस आप कोई भी चैप्टर पकड़ा दो, आप आराम से समझ लोगे हाँ किस तरीके से रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, an object which is a non superimposable mirror image is known as a chiral object. The activity is known as chiral. अच्छा थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जैसे मैं एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लेती हूँ, कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, अगर उसका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, इसका भी एक प्लेन ऑफ, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो ये हमेशा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। मिरर इमेज तो दिखाएगा ही, मिरर इमेज तो दिखाएगा ही, बट वो टोटली सुपर इम्पोजिबल वाला मिरर इमेज दिखाएगा। मिरर इमेज के साथ वो सुपर इम्पोजिबल होगा, सुपर इम्पोज कर पाएगा उसके साथ, अगर वो उसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो। जैसे आपका हाथ है, ठीक है, तो दोनों हाथ सिमिलर होते हैं। अगर आप वैसे अगर देखते हो,
आपको लगता है कि इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाती हूँ तो बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि ये मिरर इमेज बन रहा है, बट क्या ये मिरर इमेज बन तो रहा है, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है, क्या नहीं है? यहाँ पे देयर इज ऑलवेज लैकिंग ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है मुझे। आप कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे? किसी भी तरीके से ड्रॉ करो, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने से रहा नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसे जो चीजें होते हैं जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लैक करता है, वो कभी भी, वो मिरर इमेज तो बना लेंगे, आपको लगेगा हूबहू लगेगा कि पूरा एकदम मिरर इमेज है, बट जब आप उसे सुपर इम्पोज कराओगे तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं बनेंगे। दैट इज नोन एज chiral object. So our hand is also a very good example of chiral object. मैम सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या होता है? सुपर इम्पोजेबल का मतलब मैं अभी आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंस में बताऊंगी तो बेटर हो जाएगा। अगर आपको सुपर इम्पोजेबल कराना मैम होता तो है, ये प्रोपेन जैसा स्ट्रक्चर कायरल है? नॉट एट ऑल। प्रोपेन में तो एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है, कहाँ से कायरल बनेगा? कायरल के लिए नॉन सुपर, कायरल के लिए ये ध्यान रहे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और कायरलिटी का पहला कंडीशन होता है एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। कायरलिटी के लिए या ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाने के लिए पहला कंडीशन होता है कि एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। और आपको मैंने बताया अभी एसिमेट्रिक कार्बन कैसे ढूंढते हैं। तो पहले तो एसिमेट्रिक कार्बन को चेक करो है कि नहीं मॉलिक्यूल, फिर हम डिसाइड करेंगे ना। एक मॉलिक्यूल है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों दिखाएगी, क्यों कायरल बनेगा? इसके पास कोई एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? नहीं है। तो इसके पास कहीं ना कहीं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली होगा, इसके पास कहीं ना कहीं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली होगा। इसके पास दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिख रहा भी। कोई एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर वो ना एसिमेट्रिक है, ना वो कायरल है, ना वो ना सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो। और अगर नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी हो जाएगा। नहीं मैम एक चीज पूछने की, मतलब जैसे जो सिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं जिनकी नहीं सॉरी एसिमेट्रिक होते हैं जिनकी लाइक प्लेन बनाई जा सकती है, वो कायरल हो जाएंगे? नहीं, वो जो जो एसिमेट्रिक हो रहे हो या जो सिमेट्रिक बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक अगर है, अगर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मान लो कोई एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मतलब उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, वो तो कायरल है। नहीं मैम है। तो फिर तो वो मेसो कंपाउंड बनेगा, फिर तो मेसो क्या कंपाउंड मैम? बनेगा। कैसा ओके मेसो कंपाउंड एक होता है, वो एक्चुअली क्या है ना, पूरा एंट्रेंस में घुस गए जाएंगे फिर। अभी हम नहीं, रहने दो आप उसको, अभी आप इतना जान लो। मैम कौन से चैप्टर में है वैसे मेसो कंपाउंड? अरे ये सारा ऑप्टिकल एक्टिविटी जीओसी में है, क्लास 11 मेसो कंपाउंड आरएस फॉर्म वगैरह जो है वो सारे एंट्रेंस में, मत घुसो उसमें। अच्छा अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई मॉलिक्यूल में लेती हूँ, वहां पे सिंपल तरीके से चलो ना आप। अगर कोई मॉलिक्यूल आपको मिलता है वहां पे स्टेरियो सेंटर का एब्सेंस है, स्टेरियो सेंटर नहीं है, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन आपको नहीं मिलेगा, तो पहले से क्रॉस कर देना, तो कायरल हो ही नहीं सकता, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बना सकता है। मैम एक चीज पूछनी है, तो मतलब समझ में नहीं आया, तो कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं ना जो मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं और ये सिमेट्रिक हो जाएंगे? नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाते हैं, वो कायरल होते हैं। इश नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, उनका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। अच्छा जिनका नहीं, हाँ, ओके मैम बट कोई ऐसा मतलब ऐसा तो कोई नहीं होता ना जो मतलब लाइक एसिमेट्रिक भी और उसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन रहा है? देखो देखो मैं बताती हूँ। मैम जो मतलब जो सिमेट्री नहीं दिखाते वो कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैं एक्चुअली क्या हो ना, ये जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं घुस जाती हूँ एंट्रेंस में, तो अब मैं घुसना नहीं चाह रही हूँ एंट्रेंस में। बच्चे अभी घुसने की बहुत डेप्थ वाला है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने सिमेट्रिकल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? एसिमेट्रिक कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? एसिमेट्रिक कार्बन मैम नहीं है, नहीं है, एक भी नहीं सिमेट्रिक है तो पूरा चेक करो। मैम एच और कितने ओ एच asymmetric हाँ वो अनसिमेट्रिक। लास्ट के दो है ना, लास्ट के दो हैं। अरे एसिमेट्रिक कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? मैम एक भी मैम नहीं। 4 है। नहीं मैम एक भी नहीं है।
मैम क्योंकि इसमें एच तो और कोई प्लेन नजर ही नहीं आ रही है, मतलब हेम कहाँ गया? अरे मैं मैम आपको आप क्या पूछ पूछ रही रहे हो, हूँ, सिमेट्रिक पूछ रहे हो मैं पूछ रही एसिमेट्रिक? हूँ इसमें कितने कार्बन इस कंपाउंड में? चार। मैम मैम दो 4 है। चार है। चार में से कितने एसिमेट्रिक कार्बन हैं? एक भी दो नहीं होएगा मैम। दो है। सोचो सोचो बच्चे, सोचो थोड़ा सा, टेक योर टाइम। मैम सारे हैं, मैम सारे हैं। ये आ गया और एक। मैम वो सारे, मैम वो एच है ना, वो H3 मैं बोल रही हूँ एसिमेट्रिक। हेम, वेरी गुड हेम। तीन। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि चारों ग्रुप अलग होंगे। ऐसा कौन सा कार्बन है जिसके चारों ग्रुप अलग हैं? निष्कर्ष मैम ट्राई इधर करो। तो एक भी नहीं है। और कोई बच्चा हेम का आंसर अच्छा बिल्कुल मैम, सही है। बीच दो के हैं। 2 हो जाएंगे ना एसिमेट्रिक। कितने कितने बनेंगे? कोई ट्राई नहीं कर रहा है, कोई ट्राई नहीं कर रहा है। मैम 2 बीच के एसिमेट्रिक। बहुत अच्छा। हेम का भी आंसर 2 था। आप चेक करो ये 2 कार्बन एसिमेट्रिक हैं कि नहीं, चेक करो पहले और मुझे बताओ। यस मैम, वो एक इधर CH3 है, ऊपर H है, नीचे OH है, और दूसरी जगह तो मतलब कुछ और ही है। बहुत बड़ा सा ग्रुप है, अलग सा ग्रुप है पूरा। समझ में आया या फिर मैं एक्सप्लेन करूं उसको? निष्कर्ष तुम्हें समझ में आया कि ये बीच Yes, वाले ma'am, आ दो आ गया? ये दोनों बीच वाले एसिमेट्रिक कार्बन हैं बिकॉज इनके ग्रुप्स अलग हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये पूरा अलग, तो ये तो कार्बन एसिमेट्रिक है। ये भी होगा अगर आप इसको लोगे तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये बड़ा बड़ा सा ग्रुप वो अलग हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी आपको क्या बता भी जा रही थी, चलो छोड़ो। तो ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जहां पे एसिमेट्रिक होते हुए भी, एसिमेट्रिक कार्बन का होते हुए भी मॉलिक्यूल कायरल नहीं होता है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं। आपको मैंने ये बताया कि अगर मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन है या स्टेरियो सेंटर है तो मॉलिक्यूल कायरल हो जाता है। बट ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं कि दो कायरल सेंटर, दो स्टेरियो सेंटर होने के बाद भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज नोन एज अ मेसो कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें पूरा नहीं जाएंगे। अब आप मैम इतना चले ही जाओ ना, थोड़ा समझ आ जाएगा, क्या फर्क नहीं नहीं नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगी, ये पूरा चैप्टर आपका रह रहा है पूरा। अभी जाएंगे तो बाद में फिर समझाएंगे। ठीक है, अच्छा। कायरलिटी एंड कायरल मॉलिक्यूल के लिए आपको मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके आप हाथ ले लो, पैर ले लो, आपका पैर का जो है ना वो ले लो, आप फुट ले लो, उसको भी देखो, वो भी एसिमेट्रिक है, उसका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट अगर आपका बॉडी का पूरा बोला जाएगा, बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हो सकता है सुपर इम्पोजिबल मिरर बना दे। आपका बॉडी बिल्कुल इवन है, अगर आप बीच में कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये पूरा आपका सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाने का चांसेस हो जाता है अगर हम ऑब्जेक्ट वाइज देखें तो। बट हम ऑब्जेक्ट वाइज वहां पे ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे लेना है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो भी बनाता है उसे कायरल कहते हैं। ठीक है, और एक्टिविटी को कायरलिटी कहते हैं। अब हम सीधे चलते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, देखो आजकल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में क्योंकि आपका एमसीक्यूज पैटर्न आ चुका है। अभी कुछ भी पूछ लेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल में एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, कोई भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने एसिमेट्रिक कार्बन दिख रहा है आपको? मैम। मैम वो एक पहला वाला है, तो बीच वाला होगा पहला ठीक है। वाला। ठीक है। this one this is asymmetric। एसिमेट्रिक मैम का एक ही है। मतलब होता है एक ही है। ऐसे अभय, अभय तुम तो बड़ा अच्छा करते हो। अभय क्या हुआ आज थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो क्या अभय? मैम वो एसिमेट्रिक मतलब यही ना जो भी हमने पहले पढ़ा था, जिसमें सारे कार्बन अलग अलग होते हैं। अलग अलग है तो ये कहाँ से दिखाएगा? यस मैम, ये पहला वाला दिखाएगा। ये वाला दिखाएगा। अरे सॉरी, सेकंड सॉरी सेकंड। हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना। हाँ ठीक है, अच्छा। तो
ये एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर कोई मॉलिक्यूल जितना भी बिगर, जितना भी ह्यूज मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, अगर उसमें एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, वो 100% कायरल। एक होना चाहिए। अगर दो है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दो था और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाया, नॉट कायरल, क्योंकि वो मेसो कंपाउंड बन गया। दो स्टेरियो सेंटर मुझे दिख तो रहा था, बट वो फाइनली ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा रहा था। क्यों? बिकॉज प्लेनर सिमेट्री आ गया। ठीक है, बट अगर एक ही है तो चाहे कुछ भी हो जाए 100% कायरल होगा। तो आपको पूछ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, टू which of the following is correct देके आपको पूछ सकते हैं। A molecule containing only one carbon is 100% कायरल, एक ऑप्शन रहेगा 100%, दिस इज द आंसर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही सेंटर है, स्टेरियो सेंटर, तो वो 100% कायरल होगा। उसमें मेसो बनने का चांसेस होता ही नहीं है, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा ही दिखाएगा। बट अगर मैं 2-3 स्टेरियो सेंटर वाला लूंगी, यहाँ पे स्टेरियो, यहाँ पे स्टेरियो, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम सीधे चलते हैं एनांशियोमर क्या होता है। मैम एक चीज पूछनी है वैसे, एक बस डाउट है कि अगर आप जैसे इधर 2 ले लेते तब तो होता ना, मतलब जैसे क्या मान करके? लो मैम आपने ये जो 3rd नंबर पे जो CH2 है और जो 4th नंबर पे CH2 है, उधर आपने एक जगह OH जोड़ दिया, दूसरी जगह Br जोड़ दिया, फिर दूसरे में एक जगह Cl जोड़ दिया और फिर एक जगह I जोड़ दिया। चलो मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ सुनो। अगर एक है तो 100% कायरल है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर एक है पूरे मॉलिक्यूल में, अगर एक ही सेंटर है तो 100% कायरल है। बट अगर 2-3 जगह पे सेंटर निकलते हैं तो मेसो हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता है। मैं दो चीजें बोल रही हूँ ना आपको, हो भी सकता है कायरल, नहीं भी हो सकता है। ओके अब मैम, clear तो है? मतलब यहाँ तो मैम कायरल होएगा या मेसो होएगा, आप ऐसे कह रहे हो Yes, yes, एसिमेट्रिक yeah. में? ठीक। हाँ हाँ, यस, समझ में आई। इसके बाद मैम रिजॉइन तो नहीं करना ना? नहीं नहीं नहीं, नो चांस बेटा, अब रिजल्ट नहीं करना, हो गया। ठीक है, अब कितना टाइम बचा है देखना मुझे बताओ। हम 2 मिनट। 2 मिनट बचा है। एक काम करें क्या, ज्यादा हो जाएगा तो आपके भी ना मैम एक ज्यादा डाउट पूछूं आपसे 2 मिनट में? सुनो सुनो, मैं एक काम करती हूँ, तुम डाउट व्हाट्सएप में डालो, ईश डाल देना, मैं बता दूंगी। नहीं नहीं मैम, वो थोड़ा हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं नहीं समझ सुनो, एक रहा। काम करो, मुझे डाल देना, मुझे व्हाट्सएप में डाल देना, मैं आपको सेंड करके उसका प्रोडक्ट जो भी आपने पूछा है उसका मैं बता दूंगी, जो भी है। ठीक है, मैं ठीक पूरा है मैम। उसका आंसर लिख के भेज दूंगी। ठीक है, अच्छा बच्चे आज इतना ही करते हैं, कायरलिटी वगैरह कल मैं आपको एनांशियोमर पढ़ाऊंगी, और कल हम रेसमिक मिक्सचर के बारे में जानेंगे, और रेसमाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, ये जानेंगे। ठीक है, और कल की क्लास, कल इवनिंग क्लास हमारी नहीं होती है वैसे, बट कल एंट्रेंस की क्लास है हमारी, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर आप कल क्लास लेते हो तो मैं रात 9 बजे रख सकती हूँ क्लास, अगर पॉसिबिलिटी है इसको कंटिन्यू कराना है तो। और अगर सुबह के लिए रेडी होते हो हम 11। तो हाँ, सुबह के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहोगे क्या बच्चे? जल्दी बताओ, क्विक। मैम रात को ही कर दो, कल सुबह मत मैम करो। रात को भी क्लास होती है। रात को इसकी क्लास होती है, रात को इसकी क्लास होती है। ठीक है, तो रात को पॉसिबल नहीं है, सुबह अगर रखेंगे